हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो ये वीडियो मैंने प्रीलिम्स के रिगार्डिंग बनाई है। मैं अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली स्टार्ट कर चुकी हूँ फ्रॉम 1 नवंबर, और मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। मैं प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी को कैसे कवर करूँगी वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए कोई प्लान है या फिर कोई सेट रूटीन है तो आप मेरे रूटीन और प्लान को फॉलो मत करना, बिकॉज मैंने अपना प्लान और रूटीन अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बनाया है। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कोई प्लान नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कब से स्टार्ट करें। तो अगर 2026 आपका फर्स्ट प्रीलिम्स है तो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं अभी कम्प्लीटली प्रीलिम्स फेज़ में ट्रांजिशन नहीं कर रही हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं डेली 3.5 से 4 घंटे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करूँगी, और बाकी डे को मैंने अभी मेंस के लिए अलॉट कर रखा है टिल दिसंबर। ओके, एंड जो नेक्स्ट 2 मंथ हैं उनमें मेरा टारगेट है कि मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के जो स्टैटिक पोर्शन है मैं उनको कवर कर लूँ। तो मैंने अभी ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। उसका रीज़न मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्यों किया है। मेन रीज़न ये है कि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 90% जो क्वेश्चंस होते हैं हर साल वो स्टैटिक पोर्शन से ही आते हैं, और वो भी एनसीईआरटी से। सो बेटर है कि अभी हमारे पास एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली सबके पास ही होती है, तो हम इसको अच्छे से कवर कर लें विद पीवाईक्यू और सिलेबस। और दूसरा रीज़न जो कि मेरा एक पर्सनल रीज़न है कि मैंने ज्योग्राफी के लिए पहले सुदर्शन गुज्जर सर की क्लासेस भी देखी हैं, ताकि मुझे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो उसकी एनसीईआरटी की और पीवाईक्यूज़ की। और चूँकि जो एनसीईआरटी का पैटर्न है और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो मतलब लास्ट 10 से 12 सालों में वो सेम ही रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है कि अभी मतलब चूँकि पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में तो इनमें करंट का जो पोर्शन होता है वो भी बाद तक मतलब आता है, तो वो भी आपको कवर करना होता है। तो बेटर है कि उसको मैं थोड़ा बाद में कवर कर लूँ और अभी मैं ज्योग्राफी को फिनिश कर लूँ, क्योंकि इसमें करंट का इतना पोर्शन नहीं आता है। मींस अगर आपको पेपर में मिलेंगे तो वो बेसिकली वो स्टैटिक से रिलेटेड होते हैं, और अगर वो मतलब स्टैटिक से रिलेटेड ना हो, प्योरली करंट बेस्ड भी हो, तो भी वो 1 या 2 ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, और मैं ज्योग्राफी को माइक्रो थीम्स में कवर करने वाली हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रखी है आप लोगों को। ये जो माइक्रो थीम्स हैं ये मैंने पीवाईक्यूज और सुदर्शन सर की जो क्लासेस हैं उनको देखने के बाद बनाए हैं, ना कि एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि हमारे माइक्रो थीम्स क्या क्या हैं और कहाँ से कवर करना है उनको। ओके, तो मैंने मेन इनको 7 थीम्स में कवर किया है। सबसे पहला है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला, जो कि आप 6th क्लास के एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। इसमें मेन जो है वो आपका टाइम और डेट कॉन्सेप्ट का है। इसके बाद आप इसके पीवाईक्यूज लगा सकते हो। दूसरा है सीजनलिटी वाला, वो भी आप क्लास 6th के एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, जो कि है रोटेशन और रिवोल्यूशन। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, रोटेशन और रिवोल्यूशन वाला पार्ट, सोलिस्टिस और इक्विनोक्स वाला पार्ट, डे एंड नाइट इन पोलर्स, पोजीशन ऑफ सनलाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो ये जो दोनों हैं ये काफ़ी छोटे हैं मींस, और क्लास 6th के एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि आप इनको एनसीईआरटी के अलावा कहाँ से कवर कर सकते हो। अब पीवाईक्यू जो यहाँ पे आए हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सीजनलिटी से, वो आए हैं मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पिछले 20 से 25 सालों में, बट वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लास्ट 2-3 सालों के देखोगे तभी आपको मिल जाएगा सोलिस्टिस पे और इक्विनोक्स वाले, इन सभी पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मतलब एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली प्रीलिम्स के अंदर। तो आप जो भी आपको जो पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को अच्छे से कर लो। नेक्स्ट हमारा माइक्रो थीम है लिथोस्फीयर से, जो कि आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है। इसमें आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ करना है, एविडेंसेस क्या है,
अर्थक्वेक और वोल्कानो वाला जो पोर्शन है वो करना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, पैलियोमैग्नेटिज्म, प्लेट टेक्टोनिक्स, रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स, तो इसमें आपको ये सब कवर करना है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर वाला, वो भी आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी से करना है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, विंड एंड प्रेशर सिस्टम, कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट, लोकल विंड्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला जो पोर्शन है वो, आइसोबार, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम, कोएपन, क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड क्लाइमेट, जिसमें ये 4 से 5 जो कि मेन है क्योंकि इन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और पहले हम ये कवर ही कर लेते हैं माइक्रो थीम से। फिर हाइड्रोस्फीयर वाला पोर्शन है जो कि आपको फिर से वही 11th क्लास के एनसीईआरटी से कवर करना है। इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, सैलिनिटी, टेम्परेचर, ओशन करंट और टाइड, यूएन क्लोज वाला और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी वाला पोर्शन ये आपको कवर करना है। इंडियन ज्योग्राफी जो कि बेसिकली मैपिंग वाला पार्ट है, उसमें आपको माउंटेन्स में भी आपको स्पेसिफिकली हिमालयाज फॉर्मेशन वाला पार्ट जो कि पासिस है, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, डैम्स, मॉनसून, अल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, पोलर वोर्टेक्स, मीडियन जूलियन ओसिलेशन, अटलांटिक मेरिडियन ओसिलेशन वाला पार्ट है, ये अटलांटिफिकेशन वाला पार्ट है। फिर सोइल्स है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है और ऑल कॉन्टिनेंट्स की जो मैपिंग है वो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और मींस ये जो बीच वाला पोर्शन है, पोलर वोर्टेक्स और एमजी और ये वाला, ये आप बेसिकली अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि इनसे रेयरली क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बाकी की जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जितने भी, वो आपको कवर करने पड़ेंगे। और फिर लास्ट में हमारा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी से है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, मीन्स इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, बट ठीक है आप इसको कवर कर लेना। तो यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी है वो है ये मैपिंग वाला पोर्शन। ये मैंने सुदर्शन सर की जो यूट्यूब पे जो उनकी क्लासेस हैं वहाँ से कवर किया है इसको, और अनअकैडमी पे जो उनकी फ्री क्लासेस है वहाँ से कवर किया है। तो ये होलिस्टिकली वहाँ से पूरा कवर हो रहा है। तो आप अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है या आप किसी और टीचर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वहाँ से कर लो क्योंकि सर बहुत अच्छा से इनको कवर करते हैं। और फिर हमारा क्लाइमेट वाला पोर्शन है। क्लाइमेट में बेसिकली ये एटमॉस्फेयर वाला जो पोर्शन है ये, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, लिथोस्फीयर से और हाइड्रोस्फीयर से भी क्वेश्चन बने हुए हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी बने हुए हैं। तो आप अगर आप किसी और, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप किसी और टीचर को फॉलो नहीं कर रहे हैं या अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है तो आप पहले सुदर्शन सर की क्लासेस देख लीजिए। यूट्यूब पे उनके काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको कोई टॉपिक में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। और उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी द बेस्ट है। इसके अलावा आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछे जाते हैं। वो 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से मगअप कर लो क्योंकि मतलब क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर तो इवन क्लाइमेटोलॉजी पे जो भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे वो उन्होंने एनसीईआरटी की लाइनें ही उठा रखी थी पूरी प्रॉपर वैसे की वैसे ही, और फिर उन्हीं से क्वेश्चंस बना रखे थे। तो आप वहाँ से कवर करो उसको। तो मैंने लास्ट 2 दिन में जो इसका पहला और दूसरा पार्ट है ये वाला, ये बहुत छोटे पार्ट हैं तो ये मैंने कवर कर लिए हैं। और अभी इनके लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मैंने इनको सुदर्शन सर की क्लासेस से कवर किया है जो उन्होंने अभी 1 महीने पहले डाली है। क्लास 6 एनसीईआरटी के नाम से उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी हैं और टोटल 7 वीडियोज़ है और आप उनको 1 दिन में फिनिश कर सकते हो। अब चूँकि मैं ये 2 थीम कंप्लीट कर चुकी हूँ विद PYQ, तो मैं आज अपना 3rd थीम स्टार्ट कर रही हूँ लिथोस्फीयर वाला, जिसमें कि मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, एविडेंसेस और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तक कंप्लीट करने वाली हूँ। और लिथोस्फीयर वाला जो पोर्शन है मैं इसको नेक्स्ट 3 दिन में कंप्लीट कर दूँगी क्योंकि मेरा ही टारगेट है कि मैं ज्योग्राफी को 20 नवंबर तक कंप्लीट कर लूँ जो भी इसका बेसिक पोर्शन है। और वो भी दिन में मुझे 3.5 से 4 घंटे चाहिए जिसमें कि मैं सर की क्लासेज जो है वो एक बार गो थ्रू कर लूँ फटाफट से ताकि मुझे थोड़ा सा मैं समझने में दिक्कत ना हो और फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कर लूँ अच्छे से और उसके बाद मैं PYQ और MCQs वगैरह वो ट्राई कर लूँ। तो इससे मेरा जो स्टैटिक वाला जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा।
अगर आपको मेरा रूटीन फॉलो करना है तो आप इन टॉपिक्स के लिए पहले सुदर्शन सर की वीडियोस देख लीजिए जो उन्होंने यूट्यूब पे डाल रखी हैं। और ये वाला जो पोर्शन है जैसे कि मैं आज बता रही हूँ कि मैं ये कवर करूँगी, इसके लिए भी उन्होंने 2 साल पहले वीडियोस बनाई थी क्लास 6th एनसीईआरटी के नाम से। ये वो टोटल 24 प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, 24 वीडियोस का सेट है। तो वहाँ पे सर ने टॉपिक के हिसाब से वीडियोस बना रखी हैं कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के लिए वीडियो बना रखी है, फिर अर्थक्वेक के लिए 2 वीडियोज़ है, वोल्केनोज के लिए 2 वीडियोज़ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए वीडियो है, ऐसे करके। तो वहाँ से आप पहले उसको अच्छे से समझ लोगे और फिर आप उस जो भी ये टॉपिक आप उसको एनसीईआरटी में जाके पढ़ लेना। एनसीईआरटी में आपको जो चैप्टर मिलेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको 3rd और 4th चैप्टर में ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप PYQs लगा सकते हो रीडिंग करने के बाद, या फिर आप पहले PYQs ही देख लेना ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आपको जो भी टॉपिक है उसको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो रिसेंट का जो ट्रेंड है प्रीलिम्स में वो ये है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन से पूछे जा रहे हैं, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो बेटर है कि आप पहले एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से कर लो। मीन्स इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। तो बेटर है कि हम मतलब एनसीईआरटी हमारे पास है ही, हमें अदर सोर्सेज की तरफ नहीं भागना है, हमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। तो हमारी ज्योग्राफी जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। आप ज्योग्राफी को कैसे कवर करने वाले हो और क्या आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए कोई रूटीन चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप लोगों को डेली टारगेट चाहिए कि हम लोग डेली टारगेट सेट कर लें और फिर हम उसको कंप्लीट करें, क्योंकि इससे हमारी प्रिपरेशन को लेके हमारी अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी का जो पोर्शन है जो कि हम कैसे कवर करेंगे 20 नवंबर तक, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको डेली टारगेट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं डेली सुबह एक छोटा सा वीडियो जो है वो एज ए रिमाइंडर कि आज हम लोग कितना कवर करेंगे और कहाँ से कवर करेंगे और मतलब उसके PYQs वगैरह वो कैसे अप्रोच करेंगे, वो सब मैं एक वीडियो में डाल दूँगी। वो एक छोटी सी वीडियो रहेगी ताकि आपको ये रिमाइंडर रहेगा कि हाँ आज मुझे प्रीलिम्स के लिए ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू सो मच।